क्या कभी आपने सोचा है कि जिस किस्मत पर आप गुरूर करते हैं वो एक पल में पलट सकती है? कि जो हाथ कभी सोना पहनकर चमकते थे वही हाथ एक दिन भीख मांगने को मजबूर हो सकते हैं। ये कहानी है ऐसी ही एक किस्मत की, एक ऐसी तकदीर की जिसने प्यार, दौलत और रिश्तों को धूल में मिला दिया। पर इस कहानी को सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये कहानी है तिलक और सुधा की, और उनके बीच का वो दर्द जो एक चौराहे पर एक भीख मांगती हुई औरत और एक महंगी फॉर्च्यूनर कार में बैठे आदमी के बीच पनपा। सुधा, हाँ वही सुधा, जिसके माथे पर तिलक की लगाई हुई बिंदी किसी हीरे से ज्यादा चमकती थी। वही सुधा जो कभी तिलक के बंगले की रानी थी, आज वो भीख मांग रही थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और खाली आंखें, आंखों में एक उम्मीद, या शायद उम्मीद की लाश। वो तिलक सुधा चौराहे पर बैठी थी, भीख मांग रही थी। वो जगह जहां कभी तिलक ने उसे अपनी पहली कार में बिठाया था, वही चौराहा जहां उन्होंने शादी के बाद पहली बार एक दूसरे को गले लगाया था। और उसी चौराहे पर लाल बत्ती हुई एक सफेद फॉर्च्यूनर आकर रुकी, नई चमचमाती हुई। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठा था तिलक, वही तिलक जो कभी सुधा की एक मुस्कान पर अपनी जान कुर्बान कर बैठा था। आज वो एक और औरत के साथ बैठा था, उसकी पत्नी, जो हीरे और सोने में लदी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी कभी सुधा थी। सुधा ने सर उठाया और उसकी नजरें फॉर्च्यूनर के अंदर बैठे तिलक पर पड़ी। दिल की धड़कनें रुक सी गईं, सांसें अटक गईं। उसने देखा, तिलक को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें वो प्यार नहीं था। अब उनमें एक अजीब सी बेरुखी थी। सुधा के होंठ खुले, वो कुछ कहना चाहती थी, शायद तिलक कहना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहने लगे। तिलक ने भी देखा, एक पल के लिए उसकी भी नजरें सुधा पर पड़ी। क्या वो उसे पहचान पाया? क्या उसे याद आया वो दिन जब उसने सुधा का हाथ थामकर कहा था, सुधा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा? शायद नहीं, या शायद उसने जानबूझकर नजरें फेर लीं। सुधा के हाथ में एक खाली कटोरा था, उसने वो कटोरा आगे बढ़ाया, भीख के लिए नहीं, बस ये जानने के लिए कि क्या तिलक उसे पहचानेगा। क्या वो एक बार उसकी आंखों में देखकर कहेगा, सुधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तिलक ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बगल में बैठी नई पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और फॉर्च्यूनर के शीशे से बाहर फेंक दिए। वो सिक्के खनकते हुए सुधा के कटोरे में गिरे। वो आवाज, वो सिक्कों की आवाज सुधा के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। ये भीख नहीं थी, ये उसकी हैसियत थी। आज वो जो कभी रानी थी, उसके लिए भीख के सिक्के फेंक दिए गए थे। सुधा ने न सिक्कों को उठाया, न तिलक की तरफ देखा। उसने बस अपना सर झुका लिया। लाल बत्ती हरी हुई और फॉर्च्यूनर आगे बढ़ गई। धून का एक बवंडर पीछे रह गया। उस बवंडर में सुधा के आंसू, उसका प्यार और उसका स्वाभिमान, सब कुछ उड़ गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा तूफान था जिसने सुधा और तिलक की दुनिया को उजाड़ दिया? वो कौन सा राज था जो तिलक की इस नई जिंदगी के पीछे छुपा हुआ था? और क्या कभी वो दिन आएगा जब तिलक को अपने किए का पछतावा होगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच अक्सर सबसे कड़वा होता है, और वो सच अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले आए।